इन सारी वीडियोस और रील्स को देखकर आपको लगता है कि ये कपल कभी लड़े भी होंगे? ये दोनों ग्रेटर नोएडा के शादीशुदा कपल हैं जिनका नाम निक्की और बिपिन है। निक्की की शादी 2016 में बिपिन के साथ हुई थी ग्रेटर नोएडा में। निक्की की बड़ी बहन की शादी जिसका नाम कंचन है, उसकी शादी भी इसी परिवार में हुई है। ये दोनों बहनें मिलकर एक पार्लर चलाते थे जिसकी मंथली इनकम लगभग 1 लाख रुपए होती थी और इनका सोशल मीडिया पे भी अच्छा खासा अकाउंट था। इन दोनों बहनों की जब शादी हुई थी तो इनके घर वालों ने इनके ससुराल वालों को अच्छा खासा दहेज भी दिया था, जिसमें स्कॉर्पियो गाड़ी और कैश और बहुत सारी जरूरत की चीजें। लेकिन इतना इनके ससुराल वालों को काफी नहीं लगा, इसलिए मांग 36 लाख तक पहुंच चुकी थी। बिपिन के घर वालों पर आरोप है कि निक्की को या तो मारा पीटा गया है या तो उसे मजबूर किया गया है आत्महत्या करने पर। और आरोप यहाँ तक है कि उसकी सास ने उसके ऊपर केरोसिन डाला और उसके पति बिपिन ने आग लगाई थी। और यह सब उसके 8 साल के बच्चे ने खुद अपनी आंखों से देखा था और पुलिस के सामने उसने ये बयान दिया था। लेकिन अभी भी बिपिन का वकील और बिपिन का पूरा परिवार कह रहा है कि सिलेंडर फटने के कारण उसकी मौत हुई थी। लेकिन जब पुलिस वालों ने इंक्वायरी छानबीन पूरी हुई तब सिलेंडर फटने जैसा कोई भी सबूत नहीं मिला। पुलिस ने शक के आधार पर बिपिन के पूरे परिवार को गिरफ्तार कर रखा है। लेकिन शक करने की बात तो कंचन पे भी आती है, क्योंकि जब निक्की जल रही थी तो कंचन बचाने की बजाय वीडियो बना रही थी। और ये बताइए कि कोई अपना जल रहा हो या किसी मुसीबत में हो, उसको पहले बचाएगा इंसान या फिर वीडियो बनाएगा? दूसरी बात ये, जब निक्की को लोग हॉस्पिटल लेके गए तब भी कंचन हॉस्पिटल नहीं गई। फिर गांव वालों का कहना है कि कंचन सूटकेस में पता नहीं क्या क्या भरकर लेकर गायब हो गई। फिर कंचन 2 दिन बाद घर आती है, घर का ताला तोड़कर फिर से सूटकेस भर के पता नहीं क्या क्या लेकर फिर गायब हो जाती है। उसी समय से फोन और पेन ड्राइव भी कई सबूत गायब हैं। हालांकि पुलिस ने कंचन को भी हिरासत में लिया था कुछ समय के लिए, लेकिन पूछताछ के बाद उसे भी छोड़ दिया गया, क्योंकि पूछताछ में कंचन ने कुछ खास बयान नहीं दिया। लेकिन अभी तक आरोपी साबित नहीं हो पाया है और बिपिन का पूरा परिवार गिरफ्तार हुआ पड़ा है। लेकिन कंचन की उल्टी सीधी हरकतें, उल्टे सीधे बयान और बार बार सूटकेस भर भर के सामान ले जाना और सबूतों को मिटाना और केस को गुमराह करना, कहीं ना कहीं कंचन पर भी डाउट जाता है। और जहां तक रही बिपिन के परिवार की दहेज मांगने की, तो वो 3-3.5 लाख रुपए महीना खुद कमाते थे, उनके पास खुद आता था, क्योंकि उनके पास दुकानें और कई मकान किराए पे दे रखे थे और प्रॉपर्टी का भी पैसा आता था। और जहां तक रही 36 लाख मांगने की बात, तो वो 8-10 महीने में खुद कवर कर लेते, ना कि उनसे मांगते। और छत के ऊपर जियो का टावर भी लगा है, जिसे 30 से 40 हजार महीना अलग से आता था। ऐसा गांव वालों का कहना है कि कंचन ने ही सब कुछ किया है, लेकिन गिरफ्तार बिपिन के परिवार को कर रखा है। लेकिन अभी पूरी तरह प्रूफ नहीं हो पाया है कि गुनहगार कौन है, इसलिए किसी पर सीधा ब्लेम लगाना ठीक नहीं। इसलिए हमें पुलिस के अपडेट का इंतजार करना चाहिए और ये भी देखते हैं कि कोर्ट में कौन गुनहगार साबित होता है।